राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आयु छो ग्राम पंचायत पुजार गांव और यक जो छ महाभारत का युद्ध में जो रचना की गई चक्रव्यूह की, वह आज यक हम जो छ पुजार गांव बाल कलाकारों द्वारा यक हम प्रस्तुत करना छन। और ये का जो मुख्य रचनाकार या जो ये करोना छन वो डॉक्टर सोहन लाल जी छन। और उन ये कार्यक्रम सणी क्षेत्रीय जनता को दिखाने को प्रयास करी। तो हम सब लोग ये वीडियो के माध्यम से देखला। और अगर आप सणी वीडियो अच्छी लगू तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। चक्रव्यूह मंचन को एक तो पन्नों की भारत दगड़ जुड़े ठीक है, और ये धीरे धीरे समाप्त की ओर चली। एक तो यू समाप्त की ओर जागृत करने की कोशिश। फिर में जो युद्ध होंदो धर्म और अधर्म को एक मतलब से कि धर्म के होंदो अधर्म के होंदो, तो एक उद्देश्य चाह रहे है कि वो समाप्त की तरफ चली। तो कि चक्रव्यूह किताब में पढ़ी बोलो, टेलीविजन में देखे बोलो, तो मैं ये सोच कर कि हम भी अपना मुल्क में चक्रव्यूह की रचना करो और एक छोटा मोटा बच्चों से तैयार करी। कम संसाधनों में गाँव में जन्म होंगे चान, गाँव में छोटा छोटा संसाधनों से तैयार करी कि चक्रव्यूह दिखो भाई। तो ये थोड़ा सा एक प्रयास मेरू। तो धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, समापन के बाद आपसे मुलाकात हुई। जी साहब, जय श्री कृष्ण। जय। यूं ऐथर बड़ों को मैं एक छोटू सी प्रयास कि ढोल में न बजाना रहे न सुनना रहे। अगर वो बजाना दूसरी भी हुई है गलती हमारी तरफ पर भी और आप तरफ पर भी, हमारी कुछ ही नहीं आदत रहे ना, जैसी लोग हम देखना चाहिए। ढोल वो चीज कि जय माँ सभी उत्तराखंड का देवी देवता समाया चाहना, हम बचन होते पे करंट शुरू हो जाओ। शर्मा के साथ अकेला युद्ध लड़ना है। हे वासुदेव, ठीक है, आप और मैं दक्षिण दिशा की ओर युद्ध करने जाएंगे तथा पांडवों की सेना और अन्य सेना भी महाभारत युद्ध में जाएंगे। धर्मराज युधिष्ठिर, आपको मेरा प्रणाम। बड़े भाई धर्मराज, नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा अन्य प्रधान, आज हम दक्षिण दिशा में नारायण की लड़ाई लड़ेंगे। आपने हमारा महाभारत युद्ध देखना है।
कई सैनिक हर रोज मर रहे हैं। हे दुर्योधन, यह तो युद्ध का मैदान है, इसमें हार और जीत चलती रहती है। महाराज, मुझे ऐसा लगता है आप कौरवों को छोड़कर पांडवों के साथ हैं। हे दुर्योधन, अपनी वाणी पर विराम दो, तुम मेरे पर संदेह कर रहे हो। गुरुदेव, आज श्री कृष्ण और अर्जुन दक्षिण दिशा में युद्ध के लिए चले गए हैं। आप ऐसे युद्ध के साथ रचना करो जिससे अन्य पांडवों का अंत हो जाए। हे दुर्योधन, मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ, जिस चक्रव्यूह को केवल अर्जुन ही जानते हैं। दुर्योधन, तुम दूत को भेजकर पांडवों को चक्रव्यूह के लिए बुलाओ। हे दूत, महाराज, यह संदेश जाकर धर्मराज युधिष्ठिर के पास दे दो। ठीक है। हे दुर्योधन एवं अन्य सैनिकगण, मेरे साथ चक्रव्यूह की रचना में चलो। हे जयद्रथ, मुख्य द्वार की रक्षा तुम करोगे। जी गुरु जी। हे पूरी सुनो, इस द्वार की रक्षा तुम करोगे। हे बुरी सूरत, इस द्वार की रक्षा तुम करोगे। और दुर्योधन ने जो दूत भेजा है, ये धर्मराज जी के पास आ रहा है। दूत, महाराज प्रणाम। यह संदेश महाराज दुर्योधन ने भेजा है। संदेश दुर्योधन ने भेजा है, वह हमें चक्रव्यूह युद्ध में बुला रहा है। क्या तुम्हें चक्रव्यूह युद्ध आता है? हे द्वारिकाधीश, चक्रव्यूह युद्ध तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? ताऊ श्री प्रणाम। सभी राजा आदर प्रणाम। ताऊ जी, आप जिले में कर्नाटक जो है हमारे खिलाफ चक्रव्यूह का षड्यंत्र रचा है। चक्रव्यूह तोड़ना तो सिर्फ अर्जुन को आता था, पर वह तो नारायणी की लड़ाई में गया है। अब चक्रव्यूह कौन तोड़ेगा? ताऊ जी, आप चिंता न करें, मुझे 6 साल तक का ज्ञान है, बरसात में है। पर बेटा अभिमन्यु, तुम्हें यह विद्या आई कहाँ से? ताऊ जी, जब मैं माता के घर में था, तो पिताजी ने माता जी को चक्रव्यूह की कथा सुनाई थी। उसी में से मुझे 6 साल तक का ज्ञान है, बरसात में का नहीं। सप्त द्वार को तो मैं अपने गद से ही तोड़ दूंगा और बुझाऊ से उखाड़ फेंकूंगा।
ठीक है बेटा अभिमन्यु, तुम युद्ध की तैयारी करो, बाकी हम तुम्हारे साथ हैं। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बेटा मैंने सुना तुम चक्रव्यूह युद्ध में जा रहे हो। हाँ माता जी। ये बेटा मेरी अवस्था है, तू थोड़ा सा बालक है। चक्रव्यूह में महान शस्त्र रखी है, तो कैसे युद्ध करेगा? हे माता, मैं धनुधारी अर्जुन का पुत्र हूँ। मुझसे मैं जरूर युद्ध में जाऊंगा। एक बारी महाराज मेरे बालक की रक्षा करना। प्रणाम स्वामी। स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक डर है। क्या आप सचमुच चक्रव्यूह को तोड़ सकते हैं? मुझे चक्रव्यूह आता है। परंतु आपने तो कहा था कि आपको इससे बाहर निकलने की पूरी विधि नहीं आती। फिर आप युद्ध में क्यों जा रहे हैं, जहाँ शब्दरथी, रुद्र, शैल्य जैसे भावी योद्धा हैं? हाँ, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, लेकिन सबका कर्तव्य सबके ऊपर है। जो मैं पीछे हटा, तो पांडव सेना का हनुमान टूट जाएगा, हमारा अपमान भी होगा। मुझे आपकी चिंता हो रही है। चिंता मत करो तुम, वीर की मर्जी होगी। यदि मैं जीवित रहा, तो वापस आऊंगा, यदि नहीं, तो जब तक ये धरती नहीं, तब तक मेरा नाम लेना मैं तुमसे वादा करता हूँ। मैं आपके साहस पर गर्व करती हूँ। भगवान कृष्ण आपकी रक्षा करे। हे भीमसेन, मुझे भगवान शंकर का वरदान है, इस द्वार को कोई नहीं तोड़ पाएगा। तो फिर ठीक है, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
शत्रथियों, अभिमन्यु ने मेरे पुत्र और कई अन्य महारथियों को मार गिराया है। अब मुंह क्या देखते हो? इस बालक को घेरो और इसका वध कर दो। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, क्या यह धर्म युद्ध है? यहाँ सब विरोधी मिलकर इस भारत को घेर रहे हैं। क्या यही धर्म युद्ध है? अभिमन्यु नहीं, यह युद्ध की भूमि है। समुद्र वीर अभिमन्यु, जैसे कि आपने देखा कि अंतिम 7वें द्वार को अंदर जीतकर रौद्र धनुष था, उसकी इसीलिए उसको रौद्रधारी भी कहा जाता है। और कौरवों की सेना के बहुत सारे महारथी दुशासन दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण, उन सबका वध उन्होंने चक्रव्यूह में कर दिया था, जिसके लिए युधिष्ठिर को क्रोध आ गया। और शकुनी ने, आपने देखा होगा कि शकुनी ने मतलब जो षड्यंत्र रचा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये महाभारत का सबसे अधर्म का युद्ध था, जिसमें कि अभिमन्यु को आप लोग देखोगे कि सातों महारथियों के साथ एक साथ युद्ध करते हुए देख रहे हैं। मित्र, यह एक बालक है, उसकी उम्र तो देखो, अंततः उसको छल से तो ना मारो। मित्र, युद्ध में धर्म अधर्म कुछ नहीं होता, युद्ध में केवल हार या जीत होती है। कैसे होता है तुम? पीछे से तो वार मत करो। एक क्षत्रिय अगर पीछे से वार करते हो, चलो ठीक है, मार दो मुझे। और सुनना, मैं एक वीर का पुत्र हूँ और वीर गति को प्राप्त होऊंगा। बस बहुत हो गया, वो एक बालक है, उसे बख्श दो। मित्र, युद्ध की भूमि में भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता। मैं हार नहीं रहा, धर्म जीत रहा है। पिताश्री, पुत्र अभिमन्यु, 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 पुत्र अभिमन्यु, आगे चलो। हे नकुल सहदेव, छेत्री वीर ऐना मारे मेरा छेत्री वीर करबुना मारी मारी छाती मातीर ये करबुना मारी मारी छाती मातीर ये कहना मारे बाला मेरा छेत्री वीर करबुना मारी मारी छाती मातीर मारी छाती मातीर।
आई भोर मेरा यदि मनियो के बात आई वे पापी सकुन मदी बिछाई जावे वे पापी सकुन मदी बिछाई जावे मननी गाड़ी मदी मेरो छिकार मननी गाड़ी मदी मेरो छिकार कनकरोलू मेरा बाबा कोई बिगाड़ कनकरोलू मेरा बाबा कोई बिगाड़ इतका समझाए कोई मेरा सवारी इतका समझाए मैंने से मेरा सवारी अगसड़ी से आई माराथी बारी निहत तो मैं मदी तो कसी मारी अगसड़ी से आई माराथी बारी निहत तो मैं मदी तो कसी मारी हे नकुल, अब मैं अर्जुन को क्या जवाब दूंगा? उठो बेटा, अभिमन्यु देखो तुम्हारी माँ आई है। तुम तो कहते थे माँ मैं सबसे बड़ा योद्धा बनूंगा, तो फिर आज चुप क्यों हो? माँ ये क्या हो गया? स्वामी उठिए, आपने वादा किया था मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। देखिए मैं आपकी उत्तरा, उठिए स्वामी उठिए। हे प्रभु ये कैसा अन्याय है, मेरे बेटे के साथ क्यों? हे भ्राताश्री, ये कैसे हो गया? कौन है इस संसार में जिसने मेरे पुत्र का वध किया और मेरे होते हुए तुमने उसे अकेला ही क्यों भेजा? हे अर्जुन, चक्रव्यूह का ज्ञान सिर्फ तुम्हें था और चक्रव्यूह तोड़ना किसी को आता भी नहीं। अभिमन्यु ने कहा कि उसे चक्रव्यूह का ज्ञान है और वह 7वें ध्यान में उसकी हत्या कर दी गई। हे केशव, मैं प्रण लेता हूँ कि कल सूर्यास्त होने से पहले जिसने मेरे पुत्र की हत्या की मैं उसके प्राण लूंगा या मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अभी आपने यहाँ पर चक्रव्यूह का मंचन देखा और जैसे कि मैंने कहा कि ये महाभारत की सबसे दुखद घटना थी। के नियमों को तोड़ना चाहते थे और आज आपने देखा कि चक्रव्यूह के मंचन में जो कौरवों का पक्ष था उन्होंने इस नियम को तोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि क्षेत्र जनता सणी आपने एक जो माध्यम से महाभारत चक्रव्यूह के माध्यम से जो आपने ये सड़ी हम सड़ी दिखाई और हम भी प्रयास कर ला कि अपने जीवन में ये नहीं कोई हमारे क्षेत्र में हो तो आप लोगों को सहयोग भी हम लोग चाहो तो आप ये का खातिर बहुत बहुत बधाई धन्यवाद आपको। और भगवती आप सणी जो बुद्धि देनी चाहिए बुद्धि से आप जो से ये कार्य करो तो पुनः फिर आगे जग मुलाकात वाली। धन्यवाद आपका, आपने को समय दी, बहुत बहुत धन्यवाद।